हरे कृष्ण एवरीबॉडी। आज एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। श्लोक का इस तरफ से है, थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 9 नंबर श्लोक का मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শ্রীল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुण वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सघं रघुनाथं पीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सघं ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणार सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिक कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणामामि हरिप्रे। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 9 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है, यज्ञार्थात् कर्मण्यहन्यत्र लोको हयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कुन्तीय मुक्त संगः समाचार। हरे कृष्ण। फिर से दोहराते हुए थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 9 नंबर श्लोका इस तरफ से है, यज्ञार्थात् कर्मण्यहन्यत्र लोको हयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कुन्तीय मुक्त संगः समाचार। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 9 नंबर श्लोका इस तरफ से है, यज्ञार्थात् कर्मण्यहन्यत्र लोको हयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कुन्तीय मुक्त संगः समाचार। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं बांग्ला में वार्ड बाय वार्ड बोलने को जा रहा हूँ। यज्ञार्थात् यज्ञ বা বিষ্ণুর জন্য কেবল কৃত, কর্মণ্যঃ কর্ম, অন্যত্র তা না হলে লোকঃ
জগতে অয়ম এই কর্মবন্ধন কর্মবন্ধন তৎ তার অর্থম নিমিত্ত কর্ম কর্ম কুন্তীয় হে কুন্তিপুত্র মুক্ত সঙ্গ बंधन मुक्त समाचार अनुष्ठान करो। हरे कृष्ण वर्ड बाय वर्ड बांग्ला में हो गया। फिर से मैं एक बार श्लोक देख लेता हूँ। 3rd चैप्टर कर्मयोग का 9 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से योगार्थात् कर्मण्य हन्यत्र लोको हयम कर्मबन्धनः तदर्थम कर्म कुंतीय मुक्त संग समाचार। इसका बांग्ला अनुवाद मैं पहले बताने को जा रहा हूँ। विष्णुर प्रीति विधान करार जन्य केवल कर्म करा उचित, ता ना होले कर्मई এই জড়জগতের বন্ধনের কারণ হয়। হে কুন্তীয়, তাই তার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কেবল তুমি তোমার কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান করো এবং এভাবেই তুমি সর্বদা বন্ধন থেকে মুক্ত থাকতে পারবে। हरे कृष्ण इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। विष्णु एंड कृष्ण जो है यही इसके लिए हर कर्म होना चाहिए। मतलब हम लोग जो कर्म करेगा कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान का मूर्ति सामने रख के हम लोग हर कर्म कर सकते हैं। उसका बाद बताने को जा रहा है, अगर हम लोग भगवान के लिए कोई कर्म करेगा वो हम लोगों को मेटीरियल जगत में जितना सारी प्रोसेस है उसमें आबद्ध नहीं होना पड़ेगा, मतलब एक्टिव ज़्यादा नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि कोई कर्म जैसा हम लोग खाना पकाया अच्छा तरफ से उसको भगवान को ऑफर किया तो वो भी एक हो गया, और भगवान का नाम गुणगान करेगा वो भी एक हो गया। और हम लोगों का जो कर्तव्य कर्म है जो हम लोग कर्म करता है वो भी करेगा, वो भी जितना पैसा उपार्जन किया उसका थोड़ा पैसा भगवान को दान कर दिया प्रचार के लिए, ये भी भगवान का महत्व काम के लिए हो गया। ये भी करो। ये कौन सा हो गया? विष्णु का प्रीति के लिए कर्म करो, मतलब विष्णु का उद्देश्य के लिए कर्म करना चाहिए। इसलिए इधर बात रहे कृष्ण भगवान हे कुंतियो, हे कुंती पुत्रो, तुम खुद के लिए नहीं सोचो ज़्यादा। मतलब जैसा इधर सोच रहा है ना एनी टाइम अर्जुन जे मेरा आत्मीय स्वजन क्यों मैं इसका साथ जंग करूँ, मैं पहाड़ पर्वत में जाके ध्यान करूँ, ऐसा मतलब कर्तव्य कर्मों से पीछे हट रहा है। तो कृष्ण भगवान इसमें वही बात बता रहे हैं जो तुम मेरे लिए कर्म करो, जो भी कर्म करो, मतलब मैं बोल रहा हूँ तुम युद्ध करो तो ये तुम्हारे लिए क्षत्रिय है, तुम्हारे लिए परफेक्ट मार्ग है। सर्वदा एनी टाइम अगर तुम ऐसा मतलब कर्म करेगा ना, तुम ये मटेरियल जगत में जितना सारी प्रोसेस है इसमें तो तुम मोक्ष मिल सकता है और मेरा धाम तुम प्राप्त होएगा। एनी टाइम ये कर्म करने का ये बात बता रहे। ये कृष्ण भगवान को क्यों बता रहे? वो हम लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि हम लोग भी ये कलियुग को मनुष्य के लिए जो है विष्णु व कृष्ण का संतुष्टि करने के लिए हर कर्म होना चाहिए। भगवान का सेंटर में रख के हम लोग हर कर्म कर सकते हैं। ओके, यही बात इसमें बता रहे। हरे कृष्ण तात्पर्य बांग्ला में मैं पहले देख लेता हूँ। प्रभुपाद जी की जय। যেহেতু দেহ প্রতিপালন করবার জন্য প্রত্যেককে কর্ম করতে হয়, তাই সমাজে বর্ণ ও আশ্রম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্তরের জন্য এমনভাবে কর্ম নির্ধারিত করা হয়েছে যাতে সেই উদ্দেশ্য যথাযথভাবে সাধিত হয়। যজ্ঞ বলতে ভগবান শ্রী বিষ্ণু অথবা যজ্ঞানুষ্ঠানকে বোঝায়। ভগবান শ্রী বিষ্ণুর প্রীতিবিধান করার জন্য সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়। हरे कृष्ण इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। हम लोगों को ये जो बॉडी मिला इसको पालन पोषण करने के लिए हम लोगों को हर आदमी को कर्म करना पड़ेगा। कर्म छोड़ के कोई आदमी खाली बैठ नहीं सकता है, क्योंकि खाली बैठेगा तो हम लोगों को माइंड भ्रष्ट होगा। इसलिए कृष्ण भगवान समाज में 4 वर्णों एंड 4 आश्रम भिन्न भिन्न स्तर का आदमी के लिए कर्म का निर्धारित दिया गया। ओके, और इसका उद्देश्य यथायथ साधित होएगा। हम लोग इधर यज्ञ बोल के जो
बात बताया गया, ये क्या है, विष्णु अथवा कृष्णा के लिए हर योग्य होना चाहिए व विष्णु के लिए। और इसमें हम लोगों को ये जो अनुष्ठान करेगा तो हम लोगों को यही समस्त यज्ञों का सार है। ये बात बता रहे, जो यज्ञ जो होगा वो विष्णु के लिए एनी टाइम होना चाहिए। ओके, इसका बाद फिर से मैं बांग्ला में देख लेता हूँ। বেদে বলা হয়েছে যজ্ঞ বৈ বিষ্ণু, অর্থাৎ নির্ধারিত আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যজ্ঞ সম্পাদন করা অথবা সরাসরিভাবে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর সেবা করার মাধ্যমে একই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। সুতরাং কৃষ্ণ ভাবনামিত হচ্ছে যজ্ঞা অনুষ্ঠান, যা এই শ্লোকে নির্ধারিত হয়েছে। বর্ণাশ্রম ধর্মের উদ্দেশ্য ভগবান শ্রী বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করা। বর্ণাশ্রমাচরাবতা পুরুষেণ পরম পুংসাং বিষ্ণু রারাধ্যতে পন্থা নন্নত তত্ত্ব সকারণ। বিষ্ণু পুরাণ 3 कैंट 8 চ্যাপ্টার 9 নম্বর শ্লোকে এই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে। ओके, इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है, कोई भी कर्म हम लोग करेगा वो भगवान का, विष्णु का प्रीति के लिए होना चाहिए, मतलब भगवान के लिए होना चाहिए। वेद में बताया गया यज्ञ वै विष्णु, अर्थात निर्धारित हम लोगों को जो कर्तव्य कर्म है वो हम लोग करेगा, और यज्ञ अनुष्ठान भी करेगा वो भगवान के लिए करना चाहिए। और सरासरी विष्णु का पूजा प्रार्थना करेगा, वो भी एक ही उद्देश्य हो गया। मतलब कोई आदमी यज्ञ भी कर रहा है और यज्ञ अनुष्ठान क्या है, विष्णु के लिए। और कोई आदमी ऐसा डीटी का पूजा कर रहा है जैसा कृष्णा का, राधा कृष्ण का, वो भी विष्णु का सेवा के लिए उद्देश्य हो गया। और इधर बताया गया जो कृष्ण भावनामित जो है वो यज्ञ अनुष्ठान, वो भी एक यज्ञ है। कृष्ण भावनामित मार्ग जो है, जैसा हम लोग चैंटिंग कर रहा हूँ, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र गाना गा रहा हूँ, सिंगिंग कर रहा हूँ, ये भी एक यज्ञ का तरफ हो गया। और वर्णाश्रम धर्म में बताया गया जो विष्णु को संतुष्ट करने के लिए वर्णाश्रम बनाया गया। तो इसमें एक श्लोक भी आ रहा है, वर्णाश्रमाचरावता पुरुषेण परम पुंसा विष्णु राराध्यते पंथा नान्नात तत्व स कारण। विष्णु पुराण 3 कैंट 8 चैप्टर 9 नंबर श्लोक में बताया गया क्या, वर्णाश्रम धर्म भी विष्णु को उद्देश्य के लिए होना चाहिए। इसका बाद मैं फिर से बांग्ला में देख लेता हूँ। তাই বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করার জন্যই কর্ম করা উচিত। এছাড়া এ জড়জগতের অন্য সমস্ত কর্মই বন্ধনের কারণ হবে, কেননা ভালো এবং খারাপ উভয় কর্মেই প্রতিফল আছে, আর যে কোনো কর্মফলে অনুষ্ঠাতাকে বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। তাই শ্রীকৃষ্ণকে অথবা শ্রী বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করার জন্যই কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়ে কর্ম করতে হয়, এবং এভাবে কর্ম করার মাধ্যমে মুক্ত স্তরে স্থিত থাকা যায়। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से, हम लोगों को जो कर्म होएगा वो कौन सा होएगा, विष्णु भगवान का संतुष्टि के लिए। जैसा विष्णु भगवान कृष्णा का संतुष्टि के लिए हम लोगों को जो कर्म दिया गया है, उसमें हम लोग को क्या होगा, ये जो मेटेरियल जगत है इसमें से हम लोगों को कर्म बंधन तो रहेगा। हम लोग अगर अच्छा कर्म करूँ एंड बुरा कर्म करूँ, सबका फल हम लोग को भोग करना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण भगवान इधर बता रहे जो तुम जितना सारी कर्म करो सब मेरे लिए करो, कर्मफल जो होगा वो मैं देख लूँगा। अगर तुम खुद के लिए करेगा वो कर्म बंधन में फंसते जाएगा, वो अच्छा हो एंड बुरा हो। इसलिए हम लोग को कृष्ण भगवान अथवा विष्णु का सेंटर में रख के हर कर्म करना चाहिए। कृष्ण भावनामय मतलब कृष्ण कॉन्शियस में रहते हुए हम लोग हर कर्म करेगा। जो कोई भी कर्म, अच्छा कर्म करने के लिए मैं बताने को जा रहा हूँ,
बुरा कर्मों के लिए नहीं। और इसमें क्या होगा, हम लोग मुक्त स्तर में जाएगा, मतलब मोक्ष मिल सकता हो और धीरे धीरे भगवान का पास जाने के लिए हम लोग को जो प्रोसेस है, ग्रो है, वो धीरे धीरे ऊपर मार्ग में जाएगा। ये बात इसमें बताने को जा रहा हूँ। इसका बाद फिर से मैं बांग्ला में देख लेता हूँ। এটি কর্ম সম্পাদনের মহৎ কৌশল এবং এই পন্থা শুরুতে অত্যন্ত দক্ষ পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন হয়। তাই ভগবত তত্ত্বজ্ঞানী কৃষ্ণ ভক্তের সুদক্ষ তত্ত্বাবধানে অথবা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বাবধানে যারা তত্ত্বাবধানের সুযোগ অর্জন লাভ করেছিলেন, গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে এই কার্য সম্পাদন করতে হয়। ইন্দ্রিয় দর্পণের জন্য কিছুই করা উচিত নয়, বরং সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য করা উচিত। हरे कृष्ण, इसका मीनिंग्स इस तरफ से है, हम लोगों को जो कर्म अभी जो बताने को मैं जा रहा हूँ, जो विष्णु को व कृष्ण को संतुष्टि करने के लिए व कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए हर कर्म करना चाहिए। ये हम लोग को बहुत कौशल है, ये माने सबसे परफेक्ट मार्ग है और इसमें हम लोग को पथभ्रष्ट नहीं होगा। और ये इसमें से हम लोग ये जो पंथा ग्रहण करने के लिए हम लोग को परफेक्ट मार्ग ढूंढना पड़ेगा। जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, जो लोग परफेक्ट डिवोटी है, वह गुरु सुदक्ष गुरु ढूंढना पड़ेगा, गुरु देना पड़ेगा। तो जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में सब कुछ अर्जन किया है, गुरु परंपरा में है, वैसा गुरु चाहिए और नहीं तो अच्छा डिवोटी चाहिए। तो हम लोगों को ये ज्ञान और भी अच्छा परफेक्ट होगा। तो इसमें क्या होगा, हम लोगों को जी इंद्रिय है, जो एनी टाइम हम लोग सोच जाओ ना मटेरियल जगत में रहते हुए ये मेरा है, वो मेरा है, कोई भी चीज़ ये मेरा है, वो मेरा है, कोई भी चीज़ ऐसा एनी टाइम माइंड का ऊपर होते रहता है। ये मैंने किया, ये मेरा हक है, ऐसा जो जोर शब्द से बोलता है। इसलिए हम लोगों को क्या है, गुरु का परंपरा होगा। जो लोग भक्ति मार्ग में परफेक्ट है, वो लोगों से मुँह को निश्चित वाणी सुनेगा, उसमें हम लोगों को सबसे अच्छा मार्ग होगा। गंभीर निष्ठा का साथ, मतलब विश्वास होने का साथ साथ होएगा, सबसे यही संतुष्टि विधान है। क्योंकि हम लोगों को गुरु बहुत मिलेगा, अच्छा गुरु ढूंढना चाहिए। इसलिए मैं अभी देख रहा हूँ, जो परफेक्ट गुरु ढूंढने के लिए हम लोग को किधर भी जाने का ज़रूरी नहीं है। हर वर्ल्ड में किधर भी आप रहो, आप इस्कॉन सेंटर में जाएगा, उधर से गीता लेने का, किधर भी रहो, मिडिल ईस्ट होने दो, बाहर कंट्री में होने दो, इंडिया होने दो, जो भी हो, हर जगह में इस्कॉन का सेंटर होगा, उधर से आप गीता कलेक्ट कीजिए और गीता पढ़िए। और वहाँ से जो लोग भक्त लोग होगा परफेक्टली मार्ग में, वो लोगों से आप मतलब ले सकते हैं। कृष्ण कॉन्शियस में का रहने के लिए जो प्रोसेस है, मतलब धीरे धीरे गुरु होएगा तो हम लोग भगवान का पास जाएगा और इंद्रियों को कंट्रोल भी होएगा। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा तेरा ऐसा करते करते हम लोग को आखा लाइफ गुजर जाएगा, कुछ भी नहीं मिलने का। हरे कृष्ण, इसमें बताया गया जो मेरा तेरा जो ये बात है, ये आखा लाइफ गुजर जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं मिलने का। जो तुम्हारा है वो तो तुम्हारा ही है। भगवान किधर भी नहीं बोला जो तुम वो सब टास्क को दान कर दो, ऐसा नहीं है, तुम्हारा ही रहेगा। तुम क्या करने का, भगवान को सेंटर में रख के ये श्लोक में जैसा बताएगा वैसा रख के हर कर्म करने का। जितना कर्म कर सकते हैं करो, मुश्किल नहीं है। क्योंकि भगवान को गुणगान करो और भगवान को सेंटर में रख के हर कर्म करो, अच्छा कर्म के लिए सोचो। ओके, इसका बाद फिर से मैं थोड़ा सा बांग्ला में देख लेता हूँ। এইভাবে অনুশীলনের ফলে শুধু যে কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকা যায় তা নয়, তার ফলে ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেম ভক্তি স্তরেও ক্রমশ উন্নত হওয়া যায়, যা একমাত্র ভগবানের परम धामे उपनीत होते पारे। इसका अनुवाद इस तरफ से है, हम लोग अगर कृष्ण भगवान का बारे में गुरु परंपरा का अनुशीलन करेगा, हम लोगों को एक कर्म फल से मुक्त होएगा। कैसा,
जो हम लोग जो भी कर्म करेगा भगवान का सरेंडर करके करेगा। एक इधर से हम लोग लेगा वो गुरु परंपरा होना चाहिए। परफेक्ट मार्ग का जो गुरु है व अच्छा डिवोटी है उसमें से मार्ग होना चाहिए, नहीं तो हम लोगों को पथ भ्रष्ट होएगा। तो इसमें हम लोगों को मटेरियल जगत तो कर्मबंधन से मोक्ष मिलेगा और हम लोग भगवान का अप्राकृत प्रेम, कृष्ण भगवान का प्रेम जो है, जो हाईएस्ट टेस्ट बताया जाता है। मटेरियल जगत का जो टेस्ट है हम लोग जो खाने पीने में रखता हूँ वो टेस्ट नहीं है, ये सबसे हाईएस्ट मार्ग है। ओके, तो हम लोगों को धीरे धीरे अगर हम लोग कृष्ण प्रसाद लेगा, भक्ति मार्ग एनी टाइम अटैच रहेगा तो हम लोग को धीरे धीरे ग्रो होगा। तो इसमें हम लोगों को जो गोल है कृष्ण भगवान का पास जाने के लिए वही सबसे परफेक्ट मार्ग है। तो हम लोग यही जन्म में कृष्ण भगवान का पास जा सकते हो, 4 नियम पालन करके और कृष्ण प्रसाद लेते हुए। ओके, हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। श्लोक आज का इस तरफ से था। 3rd चैप्टर कर्मयोग का 9 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से यज्ञार्थात् कर्मण्यो हन्यत्र लोको हयम कर्मबंधन तदर्थम कर्म कुंत्य मुक्तो संघ समाचार। इसका मीनिंग्स इस तरफ से था, हम लोग कोई भी कर्म करेगा वो विष्णु का व कृष्ण का मतलब विधि विधान के लिए होना चाहिए। और उसमें हम लोग क्या होगा, मटेरियल जगत में कर्म करते हुए भी हम लोग मुक्त हो सकता हूँ। हे कुंतियो, हे कुंती पुत्रो, आप आपका कर्तव्य कर्म करिए और सर्वदा भगवान का नाम लेने को जैसा बताया गया और भगवान के लिए कर्म करने का, उसमें क्या होगा हम लोग मुक्त हो सकते हो और भगवत धाम में जाने के लिए जो प्रयास है वो होएगा। हरे कृष्ण। इस श्लोक में जो बताया गया कलियुग का आदमी के लिए अभी क्या करना चाहिए, विष्णु एंड कृष्ण का मतलब प्रार्थना करना चाहिए और 4 नियम पालन करना चाहिए। 4 नियम पालन करेगा तो वो कृष्ण के लिए व विष्णु के लिए हो गया। जैसा हम लोग कोई खाना पकाएगा भगवान को ऑफर करके खाना चाहिए। और कोई कर्म करने का तो हम लोग अपना शरीर निर्वाह के लिए कर्म करने का, उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा आपका जो जैसा हो सकता है भगवान का प्रचार के लिए देना चाहिए, क्या मंदिर में दान करने का। ओके, उसका बाद आ गया हम लोगों को एनी टाइम जॉब करने का भगवान का संतुष्टि के लिए, एनी टाइम जॉब करने का। जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु जैसा बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा कंटिन्यू करेगा तो हम लोग मटेरियल जगत में रहते हुए भी हम लोग हर चीज़ थोड़ा थोड़ा मुक्त हो जाएगा और भगवान का पास जाएगा। तो एनी टाइम जपने का। ओके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि ये मटेरियल जगत बहुत पावरफुल है, इसमें से छुटकारा पाने के लिए हम लोगों को नाम कंटिन्यू करना चाहिए।